यार इन सॉफ्टवेयर का मैं सिर्फ आज रेफरल मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। जो रेफरल मॉड्यूल में ये हमारे रेफरल कस्टमर्स आ रहे हैं। ये रेफरल कस्टमर में जितने भी हमारे ये ग्रुप बना होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप है, रिलेटिव्स का ग्रुप है, डीलर का है, स्टाफ है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। जैसे सपोज फ्रेंड का रेफरल ग्रुप है। अब इस रेफरल ग्रुप में क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास रेफरेंस आता है तो उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, क्या चाहिए उसको, कौन सा प्रोजेक्ट में वो लेना चाह रहा है, सपोज अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, क्या डिटेल चाहिए, डील क्लोज हो गया, डील अंडर प्रोसेस है, डील कैंसिल हो गई है, और कस्टमर का जो डिटेल है। जैसे सपोज हमने लिया यहाँ पे दीपक। अब दीपक नाम का जितना भी बंदा हमारे पास में रजिस्टर्ड है वो सारा नंबर आ गया। ये दीपक नाम का बंदा हमारे ऑलरेडी कस्टमर इंक्वायरी आ चुकी है, ये दीपक नाम के बंदे। तो ये डुप्लीकेट है यहाँ पे। अब इसके बाद इसका जब मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालते ही ये मोबाइल नंबर से फिल्टर, क्योंकि ये कस्टमर यदि हमारे पास पहले विजिट कर चुका है तो उस हिसाब से फिर कोई नहीं। जैसे सपोज 99 71 98 14 22। अब ये कस्टमर हमारे पास आ चुका है। अब आने के बाद इसका डुप्लीकेसी नहीं हो। अब हमारे पास ये भी कस्टमर है, 5 नंबर से भी आया हुआ है 7। अब इसमें ये कस्टमर हमारे पास नहीं आया हुआ। इस मोबाइल नंबर का कस्टमर दीपक नाम और इस मोबाइल नाम का कस्टमर हमारे पास नहीं आया, तो सिस्टम फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और वो लेना क्या चाह रहा है, अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, उसका कोई डिटेल है, नोट्स है, तो आप नोट्स इसमें डाल सकते हो। और ये डालने के बाद डील क्या है, डील कितने की हो रही है, फाइनल डील अमाउंट क्या है, पेमेंट टाइप क्या है, परसेंटेज में है या फिक्स्ड अमाउंट है। कुछ लोगों से हमारी बात हो जाती है, जैसे किसी ने रेफरेंस दिया, हमारे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, भाई 0.1% देंगे। कोई किसी ने कहा कि यार हमें आप 25,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये दे दो, तो हम उस पर फिक्स्ड अमाउंट पे कर लेते हैं। उस बंदे का बैंक अकाउंट का डिटेल, जिस बैंक अकाउंट का डिटेल है, और उसका जो अर्निंग अमाउंट आता है वो जो भी आ रहा है यहाँ पे, वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा। यदि आप परसेंट में लेना चाहते हो परसेंट पे आ जाती है। तो ये डिटेल डालने के बाद जब हमारा डील क्लोज होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से उसके पेमेंट उसके पास चला जाता है। तो ये हमारा रेफरल मास्टर है। इसके बाद आप पेमेंट, रेफरल पेमेंट का आप डिटेल देख सकते हो, जैसे जैसे लोगों के पास में पेमेंट गया है, रिलेटिव्स के पास में पेमेंट गया है, तो ये हमारा रेफरल पेमेंट जो हुआ है उसका डिटेल है। साथ साथ ये रेफरल टी है। ये बैंक अकाउंट जब मास्टर बनती है तो बैंक अकाउंट का डिटेल बनता है, कस्टमर के हिसाब से बैंक का डिटेल वो बन जाती है, उस हिसाब से बैंक का डिटेल मास्टर बन जाए। तो रेफरल कस्टमर का लिस्ट है। तो ये हमारा रेफरल कस्टमर की जो है ये ऑप्शन है कि यदि कोई भी हमारा पास में रेफरेंस लेकर के आता है तो उसका 101% नहीं, 1000% उसकी अमाउंट मिलती ही मिलती है, क्योंकि रेफरेंस से रेफरेंस और फिर उसके बाद ही रेफरेंस बनती है। तो उसके लिए एक्यूरेसी और उसमें कहीं पे भी कोई चीटिंग नहीं है। जहां पे भी कोई रेफरेंस आती है उस रेफरल को 100%, 1000% पेमेंट उसका मिलना ही मिलना होता है। थैंक यू।